नमस्कार, मैं हूं विजयलक्ष्मी। सियासी पीच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी ने स्वाति मालीवाल मामले में आपको घेरा। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर 21 मई को आएगा फैसला। तेज प्रताप ने महागठबंधन के जीतने का किया दावा। सुशील मोदी के घर पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी ने स्वाति मालीवाल मामले में आपको घेरा। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। भाजपा लगातार इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने में लगी है। भाजपा ने सवाल उठाए हैं कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मामले में संवाददाता सम्मेलन आयोजित की और कहा कि ऐसे सीएम क्या महिलाओं को सुरक्षा देंगे। अरविंद केजरीवाल ने भारत की तुलना रूस से की। जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत की तुलना रूस से कर दी है। साथ ही कहा है कि देश के हालात ऐसे कभी नहीं रहे। उन्होंने केंद्र सरकार पर विपक्षी नेताओं को जेल में डालने के भी आरोप लगाए हैं। खास बात यह है कि यह बयान ऐसे समय पर आया है जब राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के सचिव विभव कुमार पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर 21 मई को आएगा फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की, जिस पर कोर्ट ने 20 मई तक ईडी से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी से सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर एक संक्षिप्त जवाब दाखिल करने को भी कहा और मामले को 21 मई को अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया। श्याम रंगीला ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कॉमेडियन श्याम रंगीला काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। श्याम रंगीला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से नामांकन किया था। हालांकि उनका नामांकन रद्द हो गया। ऐसे में पीएम मोदी की फोटो वाली टी शर्ट शेयर करके श्याम रंगीला ट्रोल होने लगे थे, मगर अब उन्होंने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। श्याम रंगीला ने ट्रोलर्स को अपना भाई बताया है और कहा है कि 2016 तक मैं भी यही करता था। चुनाव के पहले रोहिणी आचार्य की उम्मीदवारी पर मंडराने लगा है खतरा। लोकसभा चुनाव में सारण लोकसभा सीट बिहार में हॉट सीट बना हुआ है। यहां 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है, लेकिन मतदान से पहले राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य की उम्मीदवारी पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द करने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा रोहिणी के नामांकन को स्वीकृत करने के खिलाफ एक अर्जी दायर की है, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। लालू यादव पर नीतीश कुमार ने किया फिर पर्सनल अटैक। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और बिहार में देश की सरकार बनाने के लिए लड़ी जा रही चुनावी लड़ाई में परिवारवाद का मुद्दा हावी नजर आ रहा है। शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को लेकर पर्सनल हो गए हैं। नीतीश कुमार ने लालू यादव को लेकर कहा कि एक बेटे की चाहत में 9 बच्चा पैदा कर दिया और उसके बाद अब उसको नेता बनाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर ईसी से शिकायत। देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। पश्चिम बंगाल में भाजपा उम्मीदवार और पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस मामले में टीएमसी ने उनके खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की। उन्होंने कहा कि भाजपा उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। साथ ही पूर्व जस्टिस ने इस तरह के बयान देकर आदर्श आचार संहिता और कानून के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन भी किया है। बीजेपी के प्लान बी के बारे में ये कहते हैं अमित शाह। लोकसभा चुनाव में भाजपा अब की बार 400 पार नारे के साथ उतरी है, लेकिन जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया कि अगर भाजपा बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाती है तो पार्टी का प्लान बी क्या होगा, तो उन्होंने प्लान बी बनाने की जरूरत तब होती है जब प्लान ए के सफल होने की संभावना 60% से कम हो। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि पीएम मोदी प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आएंगे। जगन मोहन रेड्डी ने प्रशांत किशोर पर किया तीखा हमला। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने 2019 के चुनाव में अपने चुनावी सलाहकार रहे प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि वाईएसआर कांग्रेस इतनी सीटें जीतने जा रही है जितने पी के सपने में भी सोच नहीं सकते। जगन मोहन ने मतदान खत्म होने के बाद चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक के दफ्तर में अपने लिए काम कर रही टीम से ये बातें कही। रश्मिका मंदाना के एक वीडियो ने जीता प्रधानमंत्री का दिल।
साउथ और बॉलीवुड फिल्मों के जरिए फैंस के दिलों पर राज करने वाली रश्मिका मंदाना के एक वीडियो ने पीएम मोदी का दिल जीत लिया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर रश्मिका का वीडियो शेयर कर उनकी तारीफ की है और लिखा है कि लोगों को जोड़ने और जीवन को बेहतर बनाने से ज्यादा संतोषजनक कुछ भी नहीं। ओवैसी ने पीएम पर बोला हमला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती। पीएम मोदी को देश में किसी भी मुसलमान से गले मिलते हुए नहीं देखा है। बीजेपी सरकार ने मुसलमानों से जुड़ी हुई स्कॉलरशिप बंद की। ओवैसी ने TV9 भारतवर्ष के कार्यक्रम में कहा, एक इफ्तार की दावत नहीं करते अपने घर में 10 साल में। मेरे घर में ड्राइवर मुसलमान था, ये पुराने डायलॉग हो चुके हैं। सीतामढ़ी से विपक्ष पर बरसे अमित शाह। अमित शाह ने गुरुवार को बिहार के सीतामढ़ी और मधुबनी में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। अमित शाह ने सीतामढ़ी लोकसभा से जेडीयू के प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सीतामढ़ी के गोयनका कॉलेज मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा है कि मैं बनिया का बेटा हूं। लालू जी बिहार को केंद्र में मदद मिलने पर सवाल उठाते हैं, मैं पूरा हिसाब लेकर आया हूं। तेज प्रताप ने महागठबंधन के जीतने का किया दावा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद नेता तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी के रोड शो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह को निशाने पर लिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि पीएम आए चाहे उनके पिताजी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है पूरी तरह से। इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि कौन है जेपी नड्डा, हम नहीं जानते। अरविंद केजरीवाल के बयान पर योगी ने किया पलटवार। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को लखनऊ में दावा किया कि भाजपा सत्ता में आने के बाद योगी आदित्यनाथ को 2-3 महीने में ही मुख्यमंत्री पद से हटा देगी। केजरीवाल के इस बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि जेल जाने के बाद केजरीवाल का दिमाग खराब हो चुका है, वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। बिहार कांग्रेस को चुनाव से पहले लगा बड़ा झटका। बिहार समेत पूरे देश में लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। 5वें चरण की तैयारी में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच बिहार कांग्रेस में बड़ी टूट हुई है। पार्टी के पूर्व प्रवक्ता सिद्धनाथ तिवारी समेत विधायक विजय शंकर दुबे के बेटे सत्यम दुबे ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता हासिल कर ली है। उनके साथ कई अन्य नेता भी भाजपा में शामिल हुए हैं। कंगना रनौत ने विपक्ष की टिप्पणी पर दिया 2 टूक जवाब। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार और अभिनेत्री कंगना रनौत ने पाकिस्तान को लेकर विपक्षी नेताओं की कुछ टिप्पणियों को लेकर गुरुवार को उनकी आलोचना की और कहा कि यदि पड़ोसी देश ने चूड़ियां नहीं पहनी हैं, तो भारत उसे चूड़ियां पहनाएगा। रनौत ने कुल्लू में एक जनसभा संबोधित करते हुए ये बात कही थी। सुशील मोदी के घर पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के निधन के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव उनके परिवार से मिलने पहुंचे। तेजस्वी ने उनके निधन पर श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद करते हुए भावुक हो गए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुशील मोदी ने बिहार में बीजेपी को बनाया था। बिहार में बीजेपी का मतलब सुशील मोदी ही है। हालांकि अब उनका अचानक से चले जाना बिहार के लिए बड़ी राजनीतिक क्षति है। गिरिराज सिंह ने मदरसे में विस्फोट की घटना पर कही बड़ी बात। बिहार के छपरा में मदरसे के पास बम विस्फोट मामले में अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह के इस बयान से सूबे की राजनीति फिर से गर्म होने वाली है। गिरिराज सिंह ने साफ साफ लहजे में कहा है कि सूबे का मदरसा आतंक का अड्डा बनता जा रहा है। यह हादसा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने अपने बचपन के दिनों को किया याद। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी के हाथों अपनी पारंपरिक अमेठी सीट हारने के बाद पहली बार राहुल गांधी ने अमेठी के लोगों से अपने रिश्तों पर बयान दिया है। अमेठी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मैं 12 वर्ष का था तब से यहाँ आ रहा हूँ। मैंने अमेठी का भी वक्त देखा है जब यहाँ बंजर खेत हुआ करते थे, टूटी हुई सड़कें हुआ करती थी। मैंने अपनी आंखों से अमेठी में बदलाव होते देखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा 200 सीटों का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी बीजेपी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को मौजूदा लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें जीतने के भाजपा के दावे पर चुटकी लेते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी 200 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। उन्होंने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान ये बात कही। उन्होंने ये भी दावा किया कि भाजपा केंद्र में कभी सरकार नहीं बना सकती क्योंकि वह कई राज्यों में हार रही है। हमीरपुर में रैली के दौरान कांग्रेस के शहजादे पर बरसे नरेंद्र मोदी।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हमीरपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली की। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि आपकी कमाई का एक्सरे करेंगे, यानी आपके लॉकर में क्या है, आपकी जमीन कितनी है, गहने कितने हैं, सोना कितना है, चांदी कितना है, आपके मंगलसूत्र कहाँ है, यह सब लूट ले जाना चाहते हैं। यह आपसे लेकर जिसके पास नहीं है उसको दे दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अब बढ़ते हैं आज का सवाल की ओर। आज का सवाल है कि स्वतंत्रता के बाद जितने भी प्रधानमंत्री बने उनमें से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।